ईशा बिजारनिया ने भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने के लिए आयोजित एसएसबी में सफलता हासिल कर किया क्षेत्र का नाम रोशन। देश में पहली बार नौसेना में टेक्निकल साइड में महिलाओं के अधिकारी बनने के लिए निकले 9 पदों में एसएसबी के पहले प्रयास में सफलता हासिल की है झुंझुनू की ईशा बिजारनिया ने। शेखावाटी क्षेत्र के लोग हमेशा से ही अपने जोश जुनून की वजह से ख्याति प्राप्त करते रहे हैं। हमेशा राष्ट्रहित, पवित्र कार्यों, उद्योगपतियों, खेलों, भारतीय सेना आदि में अपना डंका बजाते रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय सेना में सेवा चयन बोर्ड में टेक्निकल साइड से 12वीं व जेईई मेंस में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जून में सशस्त्र सेना में पहली बार महिलाओं के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें ईशा ने सफलता पाकर जिले का नाम रोशन किया है। बचपन से ही मेरा डिफेंस में जाने का सपना था। मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की। स्कूल लाइफ में मैंने एनसीसी और स्काउट्स एंड गाइड ज्वाइन की, जिससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस गेन हुए थे। और साथ में मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स में भी मेरा इक्वल कंट्रीब्यूशन था जितना एकेडमिक्स में था। हर किसी के लाइफ में कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसे देखकर हम लोग पीछे हटकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हमें उसके पीछे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा काम पूरा हो जाए। आफ्टर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एसएसबी, आई वेंट टू विशाखापट्टनम टू गिव माई इंटरव्यू, and going there and seeing the life of Navy officers and seeing them working as an officer, I was inspired a lot, and I just decided that if I want to do something in life, this is Navy, and I want to be an officer in Indian Navy. I did my best in those 5 days of interview and didn't leave even a chance so that they can reject me. It wasn't possible for me to achieve my dream without my family's support. I would like to thank my family and all the people who were involved directly or indirectly in achieving this great success. Going in different camps of NCC and Scout Guide, I gained a lot of experiences and saw the life of officers, what they were leading, and seeing them, their respect and the salute which they got, I got inspired and I always wanted to be an officer seeing them. So I started working hard for it. Then I got to know about an entry called BTech 10+2 entry for Indian Navy, and it was the first time that girls were called in that entry. So I applied for it. Then I started preparing for my SSB interview, which was the toughest step for me to clear, because after clearing it, I would be a step more closer to my dream. So I prepared hard for it. I started reading newspaper. I started learning things from my surroundings. I even joined a coaching in Nagpur named AFPA, and I took feedback from them, and I prepared well for my interview so that I can clear it in my very first attempt. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सच्ची मेहनत और लगन से हम अगर कोई काम करना चाहें तो वो बिल्कुल पूरा होता है। तो फिर अगर कोई भी काम हम ठान लेते हैं एक बार, तो उसको पूरा करने के लिए हमें पूरी लगन के साथ लग जाना चाहिए। इंडियन नेवी और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को देख के जो मेरे मन में जुनून आता था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि बनना है तो इंडियन नेवी में ऑफिसर ही बनना है, और उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की। ओनली थिंग आई वांटेड वाज दैट आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर, which was a dream for me few days ago, but now it has come true. And I want to give all the credit of this to my parents, my family, and all the teachers, and all those who guided me, and also my friends.